भाई सभी साथियों को हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म की जय। कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने मेरा सनातनी होना पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। और कल से एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। एक हरियाणा लोकसभा से सांसद हैं इकरा हसन जी। तो इकरा हसन जी कल बड़ी भावुक हुई छापुर में जाकर। और मैं बता दूं, छापुर में वो एक घटना सबने पता है, पूरे क्षेत्रवासियों को पता है कि वहां एक मंदिर प्रकरण हुआ था, मंदिर तोड़ा गया था। और उसके बाद हम भी वहां पहुंचे थे। और उस मंदिर पहुंचने में 15 दिन पहली घटना है ये। और सांसद महोदया 15 दिन में वो कल वहां पहुंची। और उसने जो वहां से मतलब घड़ियाली आंसू कहूंगा मैं, आंसू तो निकले ही नहीं, आंसू नहीं निकले। आंसू निकलते तो फिर तो पता नहीं क्या होता। तो पूरा पूरा ऐग बांटने का प्रयास करेगा और हिंदू को हिंदू से बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब मैं पहले इकरा हसन जी का थोड़ा परिचय दे दूं। इकरा हसन जी वो सांसद हैं जब वो सांसद भी नहीं थी, जब एनआरसी और सीए का मुद्दा चल रहा था पूरे देश में, तो यह प्रोटेस्ट कर रही थी उसमें क्या लंदन में, या प्रोटेस्ट कर रही थी। दूसरा, ये वही इकरा हसन है जिसने योगी को मठ में भेजने की बात कही थी, योगी जी को मठ में भेजने की बात कही थी। आज तक इन्हें ओवैसी के बारे में नहीं बोला। जितना जहर उगड़ा है इस लड़की ने माननीय योगी जी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए। और अब आती है बात, हाँ, छापुर में और वो रोहित प्रधान है जिसने अब तक अपने हिंदू को एक करने के लिए संकल्प लिया है। और मैं एक करके भी रहूंगा, तेरे घड़ियाली आंसू से हिंदू टूटेगा नहीं है। आप तो इस चीज ने नोट कर रखिए कि तो घड़ियाली आंसू बहाओगी और हिंदुओं को मतलब तोड़ने का प्रयास करेंगे तो टूटने नहीं देने का। ये भी वादा है रोहित प्रधान का। अब आप बता दूं, उसने कही अब 15 दिन पहले का मुद्दा जिसमें हम लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, और इसमें एक जो मुद्दा बीच में उठाया गया था कि रोहित प्रधान ने गाली दी है इकरा हसन को। पूरा क्षेत्र जानता है, पूरी लोकसभा जानती है, हरियाणा पूरा सहारनपुर जिला जानता है कि रोहित प्रधान ने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे मारे हैं मैंने। ठीक है, जो से साथी थे। अरे जब वहां भी मंदिर टूटेगा तो भाई वहां कोई जय जयकार तो को करने का नहीं है, वहां तो मुर्दाबाद करी चीजों के नारे लगते ही। लेकिन हमने कोई नारा नहीं मारा। जिसने नारे मारे थे, चलो हम उन्हें कहते मेरे साथ के देव, तो वहां पूरा हमारा गांव ही है भाई, छापुर हमारा गांव, कराड़ी हमारा गांव, और साथी मेरे थे। उसके बावजूद मैंने लाइव आकर वो वीडियो जिस मुस्लिम पत्रकार ने उठाया दिल्ली रैग वाली, उसका सबने पता है। उसके बाद हमने अपनी तरफ से मुझे माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद माफी मांगी है लाइव आकर कि भाई बहन बेटी सबकी बराबर हो। और भाई क्या नाम, जो भी जिससे गाड़ी दी वो गलत कर रखा है। चलो, लेकिन इकरा हसन को यह चीज पसंद नहीं आई। उसने मुकदमा किसी मुस्लिम ने नहीं किया था मेरे ऊपर, मुकदमा करवाया गया था हिंदू गुज्जर के थ्रू। वो दे पड़ेगा ना मुकदमा करा, ठीक। क्योंकि अगर ये भिड़ेंगे भी आपस में तो हिंदू ये गुज्जर भिड़ जाए, हिंदू आपस में भिड़ जाए। उसके बाद सांसद महोदय का एक बयान ये है कि मेरे से कप्तान ने कही कि आप मुकदमा लगवा दो। अच्छा जी, अपने दीन धर्म से बता कि आपने पूरा ताकत नहीं लगाई कि उस दिन 6 घंटे में बिठा कर रखा वहां से 8 घंटे में आपने कितनी कॉल नहीं करी। आपने कप्तान पे भी कॉल करी, आपने एसडीएम पे भी कॉल करी, आपने सीओ पे भी कॉल करी कि इसे क्या ना वो नहीं मिलनी चाहिए जमानत, ये जेल जाना चाहिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? अब ठीक है, वे घड़ियाली आंसू दिखाया कर, सारा जो प्रोग्राम था वो सारा समाजवादी पार्टी के लोग थे वहां से। और एक और मैंने देखा, उसके बाद इन्होंने पूरी ताकत लगाई, और भी थे जयचंद इनके साथ में कुछ, जिन्होंने पूरी ताकत लगाई कि रोहित प्रधान ने जेल होनी चाहिए। अब नहीं हो पाई। चलो, उसके बाद अब ये 15 दिन में कहां थी? कभी किसी ने वहां ने पूछा क्या किसी ने कहां थी ये कहानी? ये बताओ कहां थी ये 15 दिन से? 15 ये बरेली गई, बरेली लगातार इसने वहां से लट फरवाए योगी जी महाराज ने। उन पर क्या नाम है, जो गलत कर रहे थे और जो सरकार की चीजें वो तोड़ फोड़ कर रहे थे आई लव मोहम्मद के नाम से, ये वहां गई थी। पुलिस ने इसको पकड़ा है, आप वीडियो चेक करो, पुलिस ने पकड़ा है इसको। उसके बाद
अब ये मेरे ऊपर आरोप का दूसरा अगला आरोप क्या था कि भाई मैंने महिलाओं का अपमान किया है। किस महिला का अपमान किया भाई मैंने? किस महिला से गाली दी? हम तो ऐसे ऐसे नाते नहीं, हम ऐसे हिंदू, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर माफी मांगी। और तेरे पर वो चीज घटना तेरे उतरी नहीं है, उसके बाद तुझे मेरे खिलाफ मुकदमा लगवाया। सब ने पता। ये जो दो चेहरा है ना आपका, इकरा हसन जी, जो दो चेहरा है आपका, वो सबके सामने आ रहा है। और रोहित प्रधान ने क्या गलत क्या कर दिया मैंने? और ने कहा पहले आतंकवादी कहा मेरे से, मेरे परिवार वालों से, और आपने वहां से क्या नाम है जो राकेश टिकैत जी जो धरना प्रदर्शन था, आपने माइक में खड़े हुए क्या कहा था कि जितने संगठन है अरे हिंदू है सारे आतंकवादी हैं। हमने यह बात कही थी कि भाई अगर आप हिंदू ना आतंकवादी कहने लग रहे तो फिर आप ये कहते हो कि हम मतलब कन्वर्टेड हैं, हिंदू से मुस्लिम हुए हैं, तो तेरे पूर्वज तो हिंदू थे। अगर हम आतंकवादी हैं तो आपका परिवार ही पूरा आतंकवादी है। बताओ मैंने क्या गलत कह दिया? आप बताओ ना मैंने क्या। और अब कह रहे हैं कि भाई महिला से गाली दी। पहले तो मैंने गाली नहीं दी, मैं तिलक है और भगवान पढ़ना है मेरा, मैंने गाली नहीं दी, पूरा क्षेत्र जानता है। अब ये कह रही है कि भाई क्या नाम इसने गाली मतलब जो उसने किया वो भुगतना पड़ेगा, और मतलब प्रयास किया उसने जेल में डलवाने का। अब थोड़ा सा आपसे याद दिलवाया तू, सीओ से और क्या नाम एसडीएम से और एक मजिस्ट्रेट से आपके भाई ने वीडियो लगाऊंगा, आपके भाई ने मां बहन की गाली दे रखी क्योंकि वे हिंदू थे। हिंदू हम रहेंगे, हमारा थे में आपने कोई अधिकारी नहीं, आपके भाई ने कोई भी अधिकारी नहीं बख्शा जिससे मां बहन की गाली ना दे रखी हो। अगर मेरे खिलाफ मुकदमा करना जाना है तो भाई मुकदमा रोहित खिलाफ होना चाहिए। गाली दी रोहित ने, हमने गाली नहीं दी, उसके बावजूद भी आपने मेरे पे मुकदमा लगवाया। और तेरे भाई ने सरेआम क्या नाम है सीओ से एसडीएम से गाली दे रखी, उसके फिर तो उस पर मुकदमा लगना चाहिए, फिर तो उस पर भी मुकदमा लगना चाहिए। लगवाओ मुकदमा, ठीक है, मैं तैयार हूं मुकदमे के लिए, लेकिन अपने भाई पे भी लगवाओ मुकदमा। जब इतना तो आप ये कहोगे भाई गलत किया है आप, मैं तो आपसे कहता हूं आप मेरे पर कार्रवाई आपने करवा ली और करवा लीजिए कार्रवाई, लेकिन अपने भाई के लिए तो बोलते हैं। उसने जब से वो विधायक बना था, क्षेत्र में आया था, उसने ऐसा स्मैक का नंगा नाच किया था यहाँ क्षेत्र में। अब पहले थी कराने में थाना भवन में, शामली में, गंगों में तो नकुड़ में होते सरसावा जा लिया स्मैक। और यू जो काला काम किया था, यू जो स्मैक लेकर आता, इसमें हजारों लोग तबाह हो गए, इसमें हजारों परिवार तबाह हो लिए, हजारों परिवार तबाह हो लिए तेरे भाई की वजह से। उस पर भी कार्रवाई करवा, और रही बात महिला की ओर सुन, एक सोनू रानी नाम की लड़की है, पिछले 2 महीने से लड़की चिल्ला लग रही वो, जब यह कह के तो महिला के साथ खड़ी है, पिछले 2 महीने से लगातार वीडियो आ रही उसकी कि मेरे साथ जिहादियों ने क्या नाम है मेरा रेप किया 15 जनों ने। गई उसके घर कभी? जब महिलाओं को इतना मानती है, अगर महिलाओं के साथ खड़ी है, महिला के साथ खड़े हो आप, तो उसका सोनू रानी है, वो लगातार 2 महीने चिल्लाने लग रही मीडिया के सामने कि भाई क्या नाम मेरे साथ रेप हुआ। गई उसके घर? आप बताओ मुझे, उसके घर गई नहीं गई? आप बात यह है, आप करते हो हिंदू मुस्लिम, और उस सोनू रानी का क्या नाम जिसने रेप करा आपने और इमरान मसूद ने उसे बचाने के लिए पूरा ताकत लगा रखी थी आपने। वो तब भी कहने लग रही, उसकी तो वीडियो अब भी आ जाएगी बेचारी की। बताओ कौन खड़ा उसकी तरफ से? कौन मुसलमान? आप इमरान खड़ा हुआ या आप हो खड़े? दूसरा और सुनो, अब क्या नाम ये वजह रही है आतंकवादी कहने की, और जो पिछले 1.5 साल से चला गया है ना इसमें लोकसभा करना में नंगा नाच, उसको उजागर कर रहा हूं मैं। और मैं अपने हिंदुओं ने एक कर रहूंगा, मेरे हिंदू एक भी हैं और यानी बिल्कुल कभी आप सोचो घड़ियालियां सुते ये बहक जाएंगे, नहीं बहकने दूंगा कभी भी। हिंदू एक होकर होगा। मेरे पास 3.5 साल है, 3.5 साल से पहले 2 साल में अगर हिंदू एक होगा, क्योंकि वो सच्चाई जान चुका है। पहली आप कहो कि भाई मैं आपकी मतलब जहां भी कोई घटना हुई मैं आपका नाम लूंगा ही, मैं आपका नाम, आप लोकसभा कराना की सांसद हो, मैं लूंगा आपका नाम। जब कोई देश में गड़बड़ होती है तो आप मोदी योगी का नाम लेते हो। आपने सारा दिन मोदी ने नु कर दिया, योगी ने नु कर दिया,
देश खराब कर दिया, प्रदेश खराब कर दिया। आप भी कहो और लोकसभा में कुछ होगा तो मैं लूंगा आपका नाम। मंदिर कितनी घटना होली, मामोर में जाट का लड़का मारेगा, कभी आवाज उठाई आपने उसकी? मामोर में वो लड़का जाट का मारेगा, काट के गेट दिया लड़का, वो आवाज उठाई आपने? दूसरा लखनौती में 4 साल की बच्ची का रेप होया, कभी आप आए क्या? आप इतनी बड़ी हितैषी हो, क्या नाम है, महिलाओं की। 4 साल की बच्ची का रेप किया मुसलमानों ने, क्या हमने आवाज उठाई? लखनौती में ही भगवानपुर पड़ता है, वहां मंदिर तोड़ेगा, हमने आवाज उठाई। आवाज मेरे हमें सबने पता है कि आपको दर्द वैसे नहीं है कि ये सनातनी पैदा हो गया यहां से और ये एक कर रहेगा और आप लोग झुट्टे हो साबित कर देगा। जब मंदिर टूटा था लखनौती में, भगवानपुर गांव में, गई क्या आप वहां से? नहीं गई। नकुड़ में लड़की को छेड़खानी करेगा, आपने फोन किया अधिकारियों को कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और जो भाईचारे का आप पता लग रही हो कि बहुत तकड़ा भाईचारा है, उसे मैं खराब कर रहा हूं, मैं उजागर कर रहा हूं। आपके सच जो झूठ बोल का आपने वोट लिया है, आपने पहले भी घड़िया लिया, अब सुबह ये हिंदू बैगे बोला हो तेरी में गलत होगा लड़की खड़ी, और भाई पिताजी भी नहीं है, और भाई क्या नाम, लड़की तोड़ दे दो। ये भी नहीं ऐसा होने का, और होने भी नहीं देने का मैं, ऐसा होने का भी नहीं आती। और रही बात आपका दोगला चेहरा, जब से आप सांसद बनी हो आपने लोकसभा में सिर्फ मुस्लिम की आवाज उठाई। हिंदुओं, अब मेरी बात अथम सुनियो कान खोल कर, आज तक इसने 1.5 साल 2 साल की इसकी सांसदी हो ली है, आज तक कभी हिंदुओं की, इसने तो लोकसभा में भी खड़ा होकर मंदिर तोड़ने की बात कही। चेक करो आप इसकी, उसने स्पीच चेक करो, इसने मंदिर तोड़ने की बात कही। और अगर ये थरी हितैषी होती, जब ये कहा मैं सबकी आवाज उठाती हूं, और एक यहां से मंदिर टूटा यहां नहीं आई, बरेली में वहां मुल्ला पिटे वहां चली गई। इसने क्या कर दिया अपनी स्पीच में, कहा पाकिस्तान में जो हिंदू मारे गए 20-25% हिंदू पता नहीं कहां विलुप्त हो गए, आज तक उठाई गया आवाज। या यहां से क्या नाम, कैराना से लेकर इस गांव में नहीं आ पाई, लखनौती नहीं आ पाई 40-45 किलोमीटर, लेकिन वहां चली गई बरेली मुसलमानों के लिए। दूसरा, इसने सबके सब हिंदू ये थे कि वक्फ बोर्ड बिल पास हो जाए, या वक्फ बोर्ड बिल में क्या साथ दिया ना, अपनी मर्जी से वोट डाल लिया ना, पर इधर इन चीजों ने भूल लो ना हिंदू। और रही बात है हमारी लड़ाई है चलती रहेगी आज तक। जब बरेली में लट बजा मुस्लिमों का है, या वहां पहुंच गई, बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में सरेआम हिंदू कट्टे जा रहे, सरेआम जलाए जा रहे, कभी गई क्या वहां से प्रोटेस्ट करने के लिए? उनके पास गई क्या? या कोई इन्हें शब्द बोल लिया, इसने, इसके भाई ने, इसकी मां ने, किसी ने बोल लिया शब्द? कोई, इसने कोई नहीं शब्द बोल लिया। या बोल लगी वहां से कि मैन परे में एक मुस्लिम का करंट लगा है, उसको उसके परिवार के मिलने के लिए गई और उससे नौकरी दिलवाई। ये फर्क है। और यह हिंदुओं ने सोचनी पड़ेगी बात ना, मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो ने पीछे गुर्गे लगा रखे, वो भी वीडियो अपलोड करूंगा मैं, मतलब जान से मारने की धमकी के, मां बहन, ये सुबह से शाम तक मेरे तो मां बहन की गाड़ी दे, इसके आदमी दे। और एक और, हाँ, आप कह रहे हो कि सांसद जी का नाम लेकर जोड़ रहे हो मेरे साथ में, सांसद जी ने कभी किसी का बुरा नहीं कराया भाई, इतिहास चेक कर ला सांसद जी का। तो सांसद जी के तो बड़ों ने भी, और खुद सांसद जी ने और सांसद जी के बच्चों ने हमेशा सम्मान कराया स्त्री का भी, और कभी गलत का साथ नहीं दिया। अब आपके जो समर्थक हैं, आपके एक समर्थक ने सरेआम राजपूत भाई हैं, उनसे सरेआम कहा था कि तेरी बहू के साथ में फेरे लूंगा, तेरी लड़की के साथ में फेरे लूंगा। जब कहा गया था वे नहीं किसी की मां बहन बेटी है, राजपूत की लड़कियां वे नहीं किसी की मां बहन बेटी है। आप ये कह लग रहे कि महिलाओं का सम्मान करूं, तेरे उसी समर्थक ने कह रखा, मां बहन की गाड़ी दी थी और फेरे लेने की बात कही थी आपके समर्थक ने, और आप कह रहे हो कि महिला का मैं महिलाओं के साथ खड़ी हूं। आपके एक समर्थक ने बक्कल तारने की बात कही, उसके ऊपर आया कोई बयान, और उसमें जो मुस्लिम पत्रकार है भर भर का, वो दिलबाग खाओगी भर भर का बोल रहा है ये उसका प्रतिनिधि है, उसका प्रतिनिधि। आज पर तुझे कल पल्ला झाड़ लिया, हमारा कोई मतलब ही नहीं है उससे। आपके समर्थकों ने, जब आप सांसद चुनाव जीतते थे, किसी समर्थक ने आज तक कोई बदतमीजी नहीं करी। जिस दिन तक आप जीतते थे उसी दिन से लेकर ऐसे बहुत सारे मेरे पास प्रूफ हैं जिसमें मां बहन गाली मर्द भी दी गई, लेकिन हम तो चुपचाप होकर सहन कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने सनातन का परचम लहराना हमने यहां से, हमें हिंदू एक करना, हिंदू जागरूक करना है। और यही तेरे पर बात पच नहीं रही, यही बात नहीं पच रही। जब सांसद चुनाव जीतते थे, किसी को की कोई प्रतिक्रिया थी, जिस दिन आप जीतते थे ना, बहुत आपके समर्थकों की ऐसी वीडियो, मां बहन की गाली दी थी उन्होंने पढ़ते ही साथ,
और विरोधियों थारी सारी चाल चुन चुन का खाएगी और भोसड़ी को गांड मरवा लो। चौधरी का रतन MP बन का आएगी। अरे मारे नाम सांसद जी ने भाई किसका बुरा कर दिया, जिसमें आंतों लपेट लग रहे सांसद जी ने तो सांसद जी गलत का विरोध कर, गलत के साथ तो खड़े ही नहीं सांसद जी। और सही के साथ यह है कि मैंने गाड़ी नहीं दी थी, लेकिन सांसद जी ने बैर कड़वाया बैर में नहीं जान दिया अंदर, क्योंकि मुझे गाड़ी दे रखी थी। रही बात यह भले को शब्दों को हो सका है, एक वो जो समर्थक आपका है उसे भी करवा जेल में, उन्होंने गलत कहा कोमल गुज्जर के बारे में, उसने गलत नहीं कहा, उसको भी करवा जेल में। एक और जो था उन्होंने कहा था भाई क्या नाम है फेर लूंगा मैं लड़के के साथ, उस पर भी लगवा, अपने भाई पे भी लगवा। अब आपके भाई ने माँ बहन की गाड़ी दे रखी, सीओ का इनका क्या नाम सीओ था SDM था, उसको भी जेल में डलवा। रही बात अब आजा महापुरुष पे, सनातन से निकले हैं महापुरुष, इस्लाम से कभी नहीं निकले। एक इस्लामिक महापुरुष का नाम बताओ मेरे तक जो महापुरुष बने हो। और रही बात भाई, एक इसमें छोटी सी मैं बात ये कहना चाहूंगा, ये रत्नाकर नाम का डाकू था, वो सारा दिन लोगों ने कट्टर था पिट्टा कर था, लेकिन वो जब सत्य का उसे पता लगा, जब सत्य के मार्ग पर चला वो महर्षि वाल्मीकि कहलाया भाई वो, लेकिन सनातनी था। आज मेरे महापुरुष मतलब मेरे तक अगर महापुरुष कह दिया किसी ने, मतलब महापुरुष नहीं कहा कि जो मैं कदम रख रहा हूं सनातन की आवाज उठा रहा हूं, ऐसे महापुरुष करते थे पहले। उसने बेचारे ने महापुरुष की उपाधि नहीं दी, लेकिन बात यह महापुरुष की उपाधि कर्मों से मिल जाती है अगर आदमी अच्छे कर्म करेगा। और एक बार बार आप जब तक जीवित रहे, जब तक तो तुमने दी बाबूजी तक गाड़ी, आज बाबूजी नहीं है हुक्म सिंह जी, आज महापुरुष हम तो कहें महापुरुष रहे भाई मेरे में, लेकिन जब तक उनका क्या नाम पद पर रहे वे तब मैं सरों ने तंग रखा, तेरे पिताजी ने भी तंग करके रखे वे, तेरे पिताजी ने तंग करके रखे। मैं बाबूजी की वीडियो है मैं लगा दूंगा, उन्होंने कहा बोला भाई गृह मंत्री जी को यही अवगत करा कि कराने की स्थिति बहुत खराब, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश इस पर अपराधियों के कब्जे में आ चुका है। काशी कराना में ऐसी स्थिति हो रही, अब हिंदू जब ब्याह करते हैं, शादी होती है, महिलाओं को उठा ले जाए, उन दुल्हन को उठा ले जाए यहाँ से। वही बाबूजी ने आप सबके ऊपर आरोप लगाया था, बाबू हुक्म सिंह जी ने। रही बात एक आखिरी बात, भाई मेरे पिताजी को आतंकवादी कहा है, आपके पिताजी ने मायावती जी के साथ में क्या घटना करी थी सबने पता है इस चीज का, यह छुपी हुई चीज नहीं है, सबने पता है इस चीज का। तो जैसे मतलब आप कल घड़ियाली आंसू बहका, वो सब नोटंकी थी, सब जाने इस चीज नोटंकी है सारी, और आपको तो जान चुकी है। इतना हम अपना धर्म का और अपने हिंदू ने एक कर रहेंगे, हमारे पास फर्क नहीं पड़ता है। आप रो रहे लड़ा रहे कुछ नहीं, सबने पता कि मैं झूठ के आंसू है सच के आंसू है। बाकी इसने तुम सोचो नो भाई इकरा हसन ये तो खबैन का मेरा ब्लड देख लो, ब्लड क्या देखा है ब्लड में क्या देखा है। अरे हम मोदी योगी ने सपोर्ट करें तो कराए इन्हें ओवैसी हर सपोर्ट, उन्हें हिंदू नहीं करता, तो भाईचारा कहाँ का है। आप भी आओ मेरे साथ ही, जब इतने भाईचारे वाले हो जी, ब्लड एक है, कोई ब्लड नहीं है, एक ब्लड वो है, ब्लड एक ही बात जवाब है, अब हिंदू ने हिंदू के खिलाफ करवा दिया। इसने क्या करे, वहां चापुर गांव में चली गई। अरे 12 बजे रोहित प्रधान गया था वहां से, 12 बजे रात में रोहित प्रधान गया था वहां, मुल्ला मौलवी नहीं कहा कोई, मैं गया था वहां से 12 बजे। और क्योंकि मेरे अपने गांव में वे छापुर कुराली मारता लग रही, मेरे अपने गांव में मूर्ति मेरी टूटी है और तोड़ी है मुल्लाओं ने, तो उसके लिए रोहित प्रधान गया था। और आप उन्हें कराने का प्रयास करे, क्या नाम है, उसे दूसरी दिशा में देने लग रहे ना कि छापुर वाले, मतलब रिपोर्ट भी मेरे खिलाफ हिंदुओं को करवाया थी, छापुर में जाएगा वहां से क्या नाम है उनको कुआ दिया। मैं तो छापुर वाले से भी पूछना चाहूँ भाई, जब वो ये बात कहने लग रही थी भाई क्या नाम उनने रोहित ने गाड़ी दी, तो आपका भी तो धर्म था कुछ वहां से, आपने कहना चाहिए था कि उसने गाड़ी नहीं दी। आपने कहा था बिरा खेड़ी के थे मैं, क्यों थे बिरा खेड़ी के, मैं कोई हनुमान थोड़ा ही हूँ, अगर मैं क्या नाम वहां पर कट हुआ था जाकर, जब मेरे तक किसी ने छापुर करा लेकर बताओ हुआ जाएगा, मेरे तक कोई फोन फान कराया हुआ तभी तो मैं पहुंचा वहां से। लेकिन एक रोहित प्रधान ही है अगर दुख सुख में खड़ा रहूंगा। सांसद जी हैं प्रदीप चौधरी, जिसकी ये छवि ने धूमिल करने का प्रयास करे ना, दाग लगाने का प्रयास करे तो नहीं लगने का दाग। सांसद प्रदीप चौधरी छोटा मामला नहीं है, जो है नाम लिए मेरे पूर्व सांसद ने करना चाहिए, पूर्व सांसद ने बोलना चाहिए इस पर। पूर्व सांसद में क्या बलवा है, तेरा जो चिट्ठा है काला सारा खुलेगा। रही बात यह 1.5 साल में कोई एक योजना बताया था जो झूठ में करके तुझे वोट लिया था, कोई एक योजना बताया था हिंदुओं के लिए जो तो लेगा ही हो। तेरे पता है मुस्लिम कहीं चलता काम,
सारा दिन उनकी पैरोकारी करनी है आपने। लोकसभा में चले जाओ तो कहीं चले जाओ, बता किसके दुख सुख में लग रही है हंसी। जो सच्चाई है वो बताओ ना। सांसद जी ने जो काम करके उसके लिए तो 10% भी नहीं कर पाएंगे, हमें पता है ना सच्चाई का। हाँ पता 10% भी नहीं कर पाएंगे। और बस क्या है, अखबार बरेली में तो जाएगी, अरे यहाँ नहीं है भाई। लखनौती में आई बता, हम तो खुले कल गाय का मीट पकड़े गया यहाँ से। अब रोहित ने भाई मैं तो जब मेरे सामने गाय माता का मीट होगा तो मैं तो काट का धर दूंगा ना, काट का धर दूंगा। जो मेरे सामने गाय कटेगा कुछ होगा तो खत्म कर देंगे ये मामले ने। नहीं हमने वो करना। बाकी यही है, अचोड़ से ये धमकी दुआ लग रही है, खुल कर दुआ धमकी। तेरे सारे समर्थक मेरे धमकी दे जयंत मारने की। थारपा मारता हूं तो आमना सामने आएगा, मैं दियो भाई। गाली गलोच वाली नहीं, मैं कभी गाली देता। गाली उससे दूंगा जो गलत करेगा, गाली भी दूंगा उस समय। लेकिन बात यह है, अब क्यों ऐसी हमारी राजनीति ना करे। मंदिर में जाकर तो कल राजनीति में जहर घोलने का काम करे। हमारे पर क्या फर्क पड़ा लग रहा, जहर घोलने का पूरा क्षेत्र जानता है। अब आंसू कहे के थे, मैं घड़ियाली आंसू थे। ठीक, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी, बस एक्टिंग में कमी रहेगी कि आंसू लिखड़े नहीं बाहर में। पूरा प्रयास करे आपने हिंदू को हिंदू तो बढ़ाने का, लेकिन हिंदू तो बढ़ने का नहीं, नाम बढ़न देने के। और एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि इन्हें डर किसी और चीज का नहीं है, इन्हें डर है इस तिलक का। इस तिलक ने जाना है ना क्या चीज हो तिलक, क्या पावर हो तिलक, ये रंग भगवा है, इसमें क्या ताकत है क्या नहीं, सब जाने ही। और यही डर है, क्योंकि बात यह है भगवा जिसने भगवा होगा ना, यह मामला सारा बस ये जो दिहाद है संरक्षण दे रहे हैं और इस तरह का मामला है, ये सब चीज समाप्त हो जाएगी। बाकी मैं और नहीं कुछ भी कहना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई या इस लड़की ने या लड़की करना चाहती है हिंदू मुस्लिम यहाँ से, हम नहीं, हम तो उजागर करेंगे भाई मामले ने। लेकिन ये इसके मन में है कि हिंदू ने हिंदू तो बढ़ाया दो। बाकी कोई भाई गलती सलती लगी हो उसके लिए माफी चाहूंगा। जय शंकर जय महाराज।